20 साल में कौन ऐसा काम करा उस बिना पर मैं बीजेपी को या नीतीश कुमार को वोट दूंगा। ये काम ये बता दे, मैं वोट दूंगा। तेजस्वी यादव को क्यों वोट देना? तेजस्वी यादव को मैं इसलिए वोट दूंगा कि 17 महीने में नीतीश कुमार के साथ मिलके उन्होंने इतना बढ़िया काम करा, उसे जनता बिहार की याद करती है। जवान चाहती है, बुढ़ा सुड्ढा नहीं चाहिए। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। आप बदल लो। हाँ जी, हम जो कह रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नहीं चाहिए। नौवीं फेल बेकार सरकार, हाँ, जिसको अकल नहीं है तरबूजा बोलने, तजुर्बा को तरबूजा बोलता हो, वो क्या करेगा? बिहार को सत्यानाश करेगा, बिहार का सत्यानाश करेगा। हम तो कहते हैं ना, पुराने चावल बढ़िया खिलता है और वो क्या कहते हैं, नया चावल जो ना गीला हो जाता है, वो गीला होने वाला सरकार है। और बिहार में तेजस्वी सरकार नहीं बनेगा 100% दावे के साथ। 100% दावे के साथ बोलता हूँ, बिहार में तेजस्वी सरकार नहीं बोलेगा। कारण क्या हो? कह रहे हैं भविष्य बिहार का कारण बहुत है, बहुत है। क्या समस्या है तेजस्वी? भाई सबसे पहले पट्टा उनके बापू को लगा हुआ है, चारा चोर की औलाद। अच्छा, बिल्कुल। तो पहले उसके बाद माई बहन की योजना बता रहे, कभी बताते हैं 2500 रुपया दूंगा, और फिर एक वो क्या कहते हैं आते हैं उसमें कहते हैं 25 रुपया महीना दूंगा। 25 रुपया मेरे से ले ले, 500 रुपया देता हूँ महीना में, मेरे से आके ले। अपनी योजना मेरे पास रख, 500 रुपया मैं कहता हूँ 2000 रुपया कमाता हूँ रोज का, मैं 500 रुपया रोज देता हूँ, तो मैं 500 रुपया महीना में देता हूँ। नौकरी के नाम पर घोटाला किए, और नौकरी के नाम पर वही बता, नौकरी के नाम पर जमीन घोटाला मोटा मोटा, जिसकी रेलवे में अपने वो भी अपनी जात का, प्रॉपर किसी का नहीं, अपनी जातों का क्या किया उन्होंने। भाई तुम्हें नौकरी चाहिए तो 10 पेटी रख जा, नहीं रखेगा 5 बीघा जमीन है वो रख जा, कागज रख जा, तुम्हें नौकरी कल मिल जाएगी, और कल नौकरी मिली है। तो ऐसी सरकार का क्या करना है? हाँ, अब एक इनसे ले लो फिर। युवा मित्र, आपको क्या लगता है? क्योंकि पूरा ध्यान यूथ पे है। बिहार में और भी नौजवान है, ठीक है, चिराग पासवान भी हैं, रामविलास पासवान के बेटा, उनको भी आजकल पीके भी है, हाँ वो भी हैं, लेकिन चिराग को अब की बार मौका देना चाहिए। मगर कह रहे तेज रफ्तार तेजस्वी नहीं, तेज रफ्तार तेजस्वी नहीं, नहीं, हम लोग उनका ही समर्थन करते थे। हमारे यहाँ से अभी उनका कम से हाँ आरजेडी, हमारे यहाँ से विधायक है जो शाहबाद से, पूरा शाहबाद क्षेत्र दक्षिणी बिहार में पूरा वो उन्हीं का है, लेकिन अब की बार नहीं। खाता कारण क्या है इसके पीछे? अब की बार क्यों नहीं? अब की बार यही कि हम लोग पर उनका विधायक लोग का ध्यान ही नहीं है। जो उनका विधायक है ये कुछ कर ही नहीं पाता है, मंत्री ना बनेगा ना कुछ करेगा। जब उसके हाथ में पावर रहेगा तब ना कुछ करेगा। अब हो गया सबका, कोई नहीं ना बोलेंगे। बिहार से हो ना, बिहार में एक काम नीतीश कुमार जो करा था, बिहार में शराबबंदी, बिहार में शराब बंद है भाई, उससे ज्यादा चल रहा है। तीनों बोलना पूछो पहले। नहीं, बिहार में शराबबंदी कानून के अनुसार है, मगर वो ऐसे नहीं है। वो गवर्नमेंट के लिए क्षतिपूर्ण है, खुद ही क्षतिपूर्ण है। जो रेवेन्यू मिलता है उनको उनसे खुद वंचित होना पड़ रहा है। वो मगर वो जो उन्होंने जो नियम जो कानून लगाया गया ना, वो कानून लचीला है। कानून लचीला है किस कारण? अरे झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, जो सच्चाई है। मैं खुद बोलता हूँ कि वो गलत है। बिहार में जो दारू शराब बिक रहा है ना, वो गलत हो रहा है। या तो पूरी तरह बंद कर दे। बड़ा मुद्दा है जो मुझे समझ में आया मोटा तौर पे, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और भय यही है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो सुरक्षा वही वाला हाल हो जाएगा। फिर वही माने कोई डॉक्टर का बेटा उठा जाएगा, कोई माने ठेकेदार का बेटा उठा जाएगा, कोई स्टोर वाले का बेटा उठा जाएगा, कोई वो 5 मंजिल वाला का बेटा उठा जाएगा, उठा के ले आएंगे। फिर गुंडागर्दी बढ़ी। यही 17 महीने की बता रहे ना, 17 महीने कितने दिन घोटाला हुए, कितने माने उठे वो देख लीजिए, कितने मर्डर हुए वो बता दीजिए। 17 महीने में कितने मर्डर हुए तो वो भी तो बताओ। बिहार में लड़कियां सेफ है, अभी बिहार में लड़कियां सेफ है, कुछ भी हो ठीक है, अभी बिहार में लड़कियां सेफ है। उसका सरकार आने के बाद लड़कियां सेफ नहीं हो सकती है सबका। अभी 9 साल की बच्चियों का रेप, एम्बुलेंस नहीं मिला, उसका कौन देगा सुरक्षा? अभी पुलिस 3 वालों को कुचल के मार दिया परसों, उसका कौन देगा सुरक्षा? हॉस्पिटल में चूहा काट के खा जाता है, उसको क्या करोगे तुम? लालू को तो हटा दिया। ये क्या कर रहा है? एक सामूहिक बिहार में लूट नहीं हो रहा है ना? संगठन अगर करने वाला कर लेगा तो लालू का बेटा बचा लेगा वो बिल्कुल बचाएगा। जमीनी स्तर पे बंदा काम प्रभु बाप के घर से प्रभु मेरी बात सुनो। जब उसको दिल्ली कौन सा, दिल्ली में क्या है? कुमार कैसे लेगा? दिल्ली किसके अंडर में है? दिल्ली किसके अंडर में है? किस हिसाब से? विधानसभा नहीं, एक दिल्ली किसके अंडर? केंद्र कुछ इलाके केंद्र क्या कुछ क्या कहते दिल्ली के अंदर?
कितनी फोर्सें हैं, क्या यहाँ पर बलात्कार नहीं हो रही है, यहाँ पर चोरी डकैती नहीं हो रही है, ताले नहीं टूट रहे हैं, क्यों हो रही भाई? बीजेपी हर जगह फेल है। नहीं, अब बीजेपी की सरकार, उससे पहले 10 साल वो झाड़ू वाला था। मुझे एक बात बताइए, जो विधानसभा चुनाव है, जैसे आरजेडी का ये कहना है कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है और चीजें सही होती है तो तेजस्वी में वो हुनर है जो बिहार को आगे ले जा सकता है। लगता है तेजस्वी वो काम बिहार के लिए कर सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। पूरे देश को याद होगा कि जब वो सरकार में थे, पिछले साल की बात है, जब वो सरकार में थे, शिक्षा विभाग में उन्होंने कितनी बड़ी भर्ती करी थी। पूरे देश से लगभग यूपी के, दिल्ली के बहुत सारे युवा गए थे वहां पर, जिनको रोजगार मिला है। उसने करके तो दिखाया है। उस समय नीतीश जी, मोदी जी कह रहे थे कहाँ से हुआ, कैसे करेगा, बजट कहाँ से आएगा, फलाना कहाँ से आएगा, लेकिन बंधन करके दिखाया ना। एक भी घोटाला उसके सरकार जाने के बाद अभी तक किसी ने पकड़ा है, या बीजेपी ने, या नीतीश जी ने? जेडीयू के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे ना, दिया तो रोजगार नीतीश जी, ये काहे लेके क्रेडिट घूम रहे तेजस्वी यादव। एक चीज बताइए, नीतीश जी तो कह रहे थे रोजगार ही नहीं दे पाएगा। जब नीतीश जी छात्री ठोक ठोक के कह रहे थे कि हम रोजगार, नीतीश जी उसके पहले भी कह रहे थे रोजगार नहीं दे पाएगा, और नीतीश जी अब भी कह रहे रोजगार नहीं दे पाएगा। भाई उनकी जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उस समय उन्होंने कहा, जब ये तेजस्वी जी ने बोला था कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हम इतने रोजगार देंगे, तब ये बोलते थे मन से पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से रोजगार, झुट्टा बोला था। जब सरकार में आया, इनके साथ करके दिखाया ना उसने। अगर इनमें दम होता ही बोलते नहीं मैं करके दिखाऊंगा। इन्होंने तो बोला था भाई हमारे आसपास समुद्री नहीं, हम कहाँ से रोजगार लेके आए। तेजस्वी में बिहार का भविष्य छुपा है। देखिए युवा है, समझदार है। नीतीश जी में अब क्या बचा है, मतलब उनके क्या, मतलब क्या चार, जब तक वो मर नहीं जाएंगे तब तक सत्ता में रहेंगे। मतलब उनके दिमाग भी काम नहीं कर रहा, दिमागी संतुलन उनका गायब हो चुका है। अचानक से जो है राष्ट्रगान बज रहा है, वो ताली बजाने लग जा रहे हैं। देखिए एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है, नीतीश बुढ़ाएगा नहीं, मैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया, जितना उन्होंने काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन अब रिटायरमेंट का वक्त आया है। रिटायरमेंट के बाद तेजस्वी भविष्य में बिहार का। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गया है, कहा ना, ठीक है बुजुर्ग। देखिए अभी भी बूढ़े शेर में उतना ताकत है कि आज तक भी वो बिहार के सरकार में बैठा हुआ है। नौजवान सुनिए कि मिनट, आप अपने घर बसाने के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अपना घर बसाने के लिए युवा के, मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन फिर भी तक युवा के संगठन में लेकर चल रहा है वो। आखिर उसी के सरकार, आप कह रहे कि आरजेडी मतलब रोजगार दिया, लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार के था ना। आखिर उसी का नाम होगा, मोहर तो उसी का लगेगा, मोहर तो उसी का लगेगा। तो आप दूसरे को खाइएगा, किसी को गाइएगा, किसी को, तो कैसे आपको फल मिलेगा? मगर वो कह रहे हैं कि युवा आएगा तो समस्या क्या है। तेजस्वी में एक युवा नेतृत्व दिखता है, बिहार का भविष्य दिखता है। अगर वो आ गए तो दिक्कत क्या है उनमें? देखिए उनको आने से दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो युवा रहता तो जिस तरह से उन्होंने मन का, उनके भाई भी जैसे काम कर देते हैं, युवा अगर बड़े नेता बनते हैं तो मान के हमारे पिता माने प्रधानमंत्री है तो हम भी लेवल से उस तरह से काम करेंगे। युवा नेता है सही में, मतलब अभी नौजवान है, युवा है, लेकिन उनको जैसे हमारे देश के राहुल गांधी जी को बोलने के मंच पर कुछ बोल देते हैं कुछ, उस तरह वो भी है बिहार में बोलने के लिए कुछ। वो लड़ता है एक ही चीज पे, जो यादव समाज पे लड़ता है। लेकिन कई ऐसे यादव समाज भी है जो उनको वोट नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो कुछ अलग हो जाती है, मतलब अपने पक्ष में ले लेता है। ये नहीं कि हम युवा के चाहे जनता के पक्ष में ले, वो अपने पक्ष में अपना तरफ खींच लेता है, इसलिए उसको यादव समाज भी उसको सपोर्ट नहीं करते उतना। तो आपको तेजस्वी में भविष्य नहीं दिखता? जी नहीं, हम लोग का अगर भविष्य दिखता है, अगर युवा में अगर भविष्य दिखता है तो हम लोग का अभी आया नेता जैसे चिराग पासवान है, भले वो पासवान है, रामविलास पासवान जी का लड़का है वो, लेकिन हम लोग अगर भविष्य दिखता है कि अगर चलो कोई कहता है कि बीजेपी के चाहे नीतीश सरकार नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन युवा इतना समझता है कि आज के डेट में अगर मुख्यमंत्री अगर चिराग पासवान बने तो आज के डेट में कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो भविष्य है। हाँ, उसके अंदर वो पढ़ा लिखा भी, उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाता कि इतना नहीं पढ़ा है, बॉलीवुड से होके आया है। इशारा कर रहे हैं, मतलब तेजस्वी में इशारा करे, नौवीं फेल। तेजस्वी मेरा पैजामा तुम्हारा, वही था। बताओ इधर। हाँ बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं यूपी से हूँ। पैजामा मेरा, नारा तुम्हारा। वो कैसे होगा? क्या तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य ये है कि जो तेजस्वी यादव उसके पिता ने जो काम किया, पूरे बिहार में रेल पटरी बैठा दी। सही बात, सारे बिहारी लट के आते हो। जितने ट्रेन की पटरी मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लालू जी ने, लालू जी ने जी बताइए। ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में पटरी बिछा दी। एक समय ऐसा भी था ना बिहार में कि जो जनरल सीटें आती है ना, उसपे वो जो गद्दे लगे रहते ना, गद्दे नहीं लगे रहते थे, वो लगी रहती थी, क्या नाम, लकड़ी की सीटें लगी रहती थी, ठीक है ना। और ये जो बता रहे हैं कि इतनी मतलब पटरी बिछा ली, वही हाल था कि जमीन दो और नौकरी लो,
ठीक है ना। और ये जो बता रहे कि और ये भी कहेंगे कि रेलवे बहुत फायदे में चल रहा था। रेलवे फायदे में क्यों चल रहा था? क्योंकि आप कबाड़ा बेच कर फिर रेलवे को फायदे में चला रहे थे। ठीक है, ये हमको ना बताएं, ये हमको ना सुनिए आप 15 सुनने तो दीजिए। सुनिए आप अभी 15 साल पहले, ठीक है ना, अब जाकर देखिएगा बिहार कि बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। पूरा बिहार जाकर आप देखिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप पहले गए थे और आप जाके देखिएगा बिहार का डेवलपमेंट कितना करा नीतीश कुमार ने। मगर ये जैसे बोल रहे हैं तेजस्वी मोहम्मद जी थे, वो कह रहे हैं अगर तेजस्वी आ गए तो उनमें बिहार का भविष्य दिखता है, युवा है, आप भी यूथ है, तो तेजस्वी में क्या समस्या है? तेजस्वी को नहीं लाना चाहते? अच्छा ये तो सुनिए, जंगल राज देखा हुआ है जनता ने, बिहार की जनता ने जंगल राज लालू यादव का देखा हुआ है, इसलिए बिहार की जनता वो जंगल राज नहीं चाहती है। बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती है, विकास के मॉडल पे काम करना चाहती है, जो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं। उसके साथ में ऑलरेडी चल रही सरकार। और मैं बताऊं बिहार की जनता से, बिहार की जनता कान खोल करके सुन लो, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, विकास के मॉडल पे काम करना है, तो आपको नरेंद्र मोदी जी को फिर से वोट डालना पड़ेगा आपको। रोजगार तो कह रहे तेजस्वी देंगे ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, तेज प्रताप सुनिए, अभी जो ये कह रहे हैं ठीक है, तेजस्वी यादव सुनिए, तेज प्रताप यादव भी तो थे। तेज प्रताप यादव का आपने देखा नहीं कि होली में उन्होंने क्या कांड करा? पुलिस वाले ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को नाचने के लिए। तो अगर छोटा भाई गद्दी पे बैठ जाएगा तो पूरी जनता को नचाएगा। वो तो पूरी जनता, बताइए नवरात्र में मछली खाते हैं, चैनल पे दिखाते हैं, तो ऐसे में हमको भविष्य दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, जिंदगी में नहीं दिखेगा। जैसे वो मुख्यमंत्री के लिए, जैसे वो प्रधानमंत्री के लिए तरस रहा है ना राहुल गांधी, वैसे मुख्यमंत्री के लिए तरसेंगे ये तेजस्वी। बिल्कुल। आरजेडी ने सर्वे करा लिया है, सब करा लिया है। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए तो महागठबंधन तो जीतना ही जीतना है। महागठबंधन तो इनका दिल्ली में भी जीत रहा था लोकसभा में, ठीक है ना। क्या हो गया था? पूरा मतलब ब्रह्मांड का मतलब पूरे भारत का चक्कर लगा के लेकर आए, तब भी 99 सीटें केवल, और इसको महागठबंधन कहते हैं। तो दिया मोदी को पटक दिए, कहाँ 400 कर रहे थे, 200 रोक दिए। अरे 242 तो आई ना 242। आप कहाँ पर हो? कितनी पुरानी पार्टी, लेकिन तब भी 99 पर। ये बताइए आप, कितनी पुरानी पार्टी है वो? राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन तब भी 99 पर। तेजस्वी में भविष्य नहीं दिखाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर वो कह रहे हैं रोजगार की बातें, ये सारी चीजें, पलायन रोकने की बात, कह रहे बिहार को नया बिहार बना देंगे। अच्छा ये बताइए, रोजगार की आप बात करते हैं, कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, ठीक है ना। ताल कटोरा स्टेडियम में उन्होंने भी रोजगार मेला लगाया था, लेकिन वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे ना, एक भी वहां पर युवा नहीं था और एक भी गरीब नहीं गया था। जितने भी आए थे सारे फॉर्च्यूनर, कोई BMW, कोई किसी कार से आया था। इसको कहते हैं आप रोजगार देने के लिए। जिसके पास पहले से रोजगार, आप उसको रोजगार देना चाहते हैं।